सबके मन मन सिज हरे, जे राखे रघुवीर ते उजल ते काल महो। बोले महाराज जी योगियों के क्या हाल है? बोले भाई काम बस जोगी तापस। उस समय ब्रह्मांड में जितनी ऋषि मुनि जोगी तपस्वी थे सब काम के वश में हो गए। साधारण इंसान की तो बात ही छोड़ दो, पशु पक्षी की तो बात ही छोड़ दो। देखा ही चराचर नारी में जे ब्रह्म में देखत रहे और ऋषि मुनि जो जहां दृष्टि जाए सब में परमात्मा दिखता था। अब भगवान की जगह पे सुंदरी ही दिखाई दे रही है, सुंदरी के अलावा और कुछ दिखाई। बाबा तुलसी से पूछा गया महाराज जी तो कोई बचा भी उस 48 मिनट में जो कामदेव ने तमाशा किया पूरे ब्रह्मांड में, तो क्या उस कामदेव के युद्ध में कोई बचा भी? बोले हाँ, जे राखे रघुवीर, जिसे भगवान ने बचा लिया। क्योंकि सीमै की चापी सकै को तासो, सीमै की चापी सकै को तासो, सीमै की सीमै की चापी सकै को तासो, बड़ रखवार रमापति जासो, बड़ रखवार रमापति जासो, बड़ रखवार रमापति जासो। जिसकी रक्षा भगवान ने किया वो बच गए। इसलिए हम कहते हैं ज्ञान पे कभी विश्वास मत करना, कभी भी धोखा दे सकता है। बुद्धि पे अपने विश्वास मत करना, कभी भी धोखा दे सकती है। भगवान की ओट रहो। किसकी ओट? भगवान की। भगवान की ओट ले लो। हम कहा करते हैं जब पूजा करो माला जपो, भगवान से प्रार्थना करो कि हे प्रभु आज मेरा शरीर स्वस्थ था, आज मैंने तेरा नाम ले लिया। हो सकता है प्रभु जीवन के अंतिम समय में मैं तुझे भूल जाऊं, तो तू ही कृपा करके मुझे याद कर ले। रोज रोज भगवान को अगर याद करते रहोगे, जीवन के अंत में अगर भूल भी गए तो वो खुद ही तुम्हें याद। मंदिर जाया करो, भगवान के दर्शन किया करो, प्रार्थना करो प्रभु आज मेरे घुटनों में ताकत थी, मैं चल के तेरे दर्शन करने आ गया। हो सकता है जीवन के अंतिम में न आ सकूं, तो रोज रोज भगवान के दर्शन करोगे। अगर अंत में नहीं भी आए तो वो स्वयं चल के भगवान स्वयं। 48 मिनट तक पूरे ब्रह्मांड में ये तांडव चलता रहा, कामदेव का तमाशा चलता रहा। लेकिन जैसे ही कैलाश पर काम पहुंचा, शिवै ही बिलो की ससंके उमारो, 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 भयहु यथातीत सब संसारो, भयहु यथातीत सब संसारो। जैसे ही भगवान शंकर को देखा डर गया, और जैसे ही कामदेव डरा, दुनिया पर से काम का नशा
जैसे शराबी का नशा उतर जाए और पश्चाताप करने लगे, ऐसे सब नारायण नारायण, हे प्रभु ये क्या मेरी बुद्धि में आ गया। लेकिन काम है ये हार मानने वाला नहीं, इसने आखिर में वसंत का निर्माण किया। जबकि कैलाश पर्वत पे कभी बसंत ऋतु आती, वहां तो हमेशा शिशिर ऋतु रहती है। कैलाश तो हमेशा बर्फ से आच्छादित रहता है। कैलाश पे तो वनस्पतियां भी नहीं है। लेकिन कामदेव ने ऋतु में परिवर्तन कर दिया, बसंत का निर्माण कर दिया। कैलाश पे सुंदर सुंदर वृक्ष उगाए, वृक्षों में पुष्प लग गए, पुष्पों में सुगंध, भंवरे गुंजार करने लगे, मंद मंद हवा चलने लगी, वातावरण बिल्कुल रमणीक बना दिया। अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, मृदंग बज रहा है, बाजे बज रही हैं, मदहोश करने वाला वातावरण तैयार कर दिया। लेकिन इतने से भी काम नहीं चला। तो देखी रसाल, रसाल आम के वृक्ष में पुष्प जब आते हैं, वो मौसम कर दिया वहां पर। देखी रसाल बिटप बरसा, देखी रसाल बिटप बरसा, देखी रसाल, देखी रसाल बिटप बरसाता, तेहि पर चढ़े मदन मन माता, तेहि पर चढ़े मदन मन माता, तेहि पर चढ़े मदन मन माता। सामने सुंदर आम का वृक्ष, उस पेड़ के ऊपर कामदेव चढ़ गया, पत्तों के बीच में छुप के बैठा और खींच करके बाण भगवान शंकर के हृदय में मार दिया। जैसे ही बाण लगा, शंकर की समाधि खुल गई। भयउ ईश मन क्षोभ विसेखी, नयन उगारी सकल दिस देखी। आंखें खुल गई, देखने लगे हैं ये वसंत ऋतु, ये अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, ये हो क्या रहा है कैलाश पे। जब आंख उठा करके चारों ओर घुमा करके देखा कि इस परिवर्तन का कारण, ये अचानक ऋतु में यहां परिवर्तन कैसे हो गया। जब परिवर्तन का कारण देखने लगे तो सौरभ पल्लव मदन बिलोका, सौरभ पल्लव मदन बिलोका, भयउ कांपकं तेउ त्रयलोका, भयउ कांपकं तेउ त्रयलोका। तब शिवती सर नयन उगारा, तब शिवती सर नयन उगारा, चितवत काम भयउ जय सारा, चितवत काम भयउ जय सारा। सौरभ पल्लव मदन बिलोका, जब आम के पत्तों के बीच में कामदेव दिखाई दिया, भयो क्रोध, क्रोध आ गया शंकर को। और जब शंकर ने नेत्र खोल के देखा, कामदेव को लगा कि मौका बढ़िया है, मैं शंकर की आंखों के रास्ते हृदय के अंदर प्रवेश कर जाऊं। जब
आंखों के रास्ते हृदय में प्रवेश करने लगा। भगवान शिव ने कहा, बेटा मेरे पास तीसरा नेत्र भी है, अभी तो तूने 2 ही देखा है, ये तीसरा देख। और जैसे ही तीसरा नेत्र खोला, प्रचंड ज्वाला निकली और काम जल करके राख हो गया। हाहाकार भयउ जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। हाहाकार मच गया। देखो, कोई सुखी हो रहा है, कोई दुखी हो रहा है। काम के जलने से, काम के विनाश से राक्षस सुखी हो गए। ताड़कासुर तो नाचने लगा कि अब तो शंभु शुक्र संभूत सुत की संभावना ही खत्म, मैं तो अमर हो गया। ऋषि मुनि सुखी हो गए, ऋषि मुनि सुखी हो गए, क्योंकि उनके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा काम ही है। जब वो साधना तपस्या करते हैं तो वही बीच में विघ्न डाल। और देवता तो डर गए। समोझी काम सुख सोचहि भोगी, समोझी काम सुख सोचहि भोगी, समोझी काम सुख सोचहि भोगी, समोझी काम सुख सोचहि भोगी। भाई अटंटक साधक जोगी, भाई अटंटक साधक जोगी, भाई अटंटक साधक जोगी। भोगी लोग तो सोच रहे हैं कि अब दुनिया में क्या रखा है, काम ही खत्म हो गया, अब संसार में कुछ नहीं है। और जो साधक और योगी थे वो खुशी के मारे नाचने लगे कि हमारे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा निकल गया। रति रोती हुई आई, भगवान शंकर के चरणों में गिर के रोने लगी। महादेव ने कहा, चिंता नहीं कर, मैंने काम को जलाया है, लेकिन जगत की व्यवस्था जैसी की तैसी चलती रहेगी। आज से काम अनंग होगा, बिना शरीर के ही सबके हृदय में निवास, इसलिए काम का ही नाम है मनोज। प्रेम से बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। मनोज नाम काम का ही है। मन के अंदर निवास करने के कारण कामदेव को बोलो भाई मनोज कहा गया। मनोज। प्रेम से बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। आज से तेरा पति अनंग होगा, सबकी आंखों में निवास करेगा। बोले मुझे मेरा पति कब मिलेगा? बोले भी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, अभी त्रेता युग खत्म होगा तो द्वापर आएगा, और द्वापर युग भी जब पूर्ण होने को आएगा तब यदु वंश में भगवान श्री कृष्ण का, जब यदु वंश कृष्ण अवतारा होई है प्रगट हरन मही भारा, कृष्ण तने होई पति तोरा। कृष्ण तने के रूप में तुझे तेरे पति की प्राप्ति होगी। देवता पुष्प बरसाए, बाजे बजा के जय जयकार कर दिया। उसी समय ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेकर के आ गए। पृथक पृथक तीन कीन प्रशंसा, पृथक पृथक तीन कीन प्रशंसा, पृथक पृथक तीन कीन प्रशंसा, पृथक पृथक तीन कीन प्रशंसा। आए प्रसन्न चंद्र अवतार
भगवान शंकर प्रसन्न हुए। कहा वो अमर आयो के ये तो, अरे अमर प्रयोजन बताओ, कारण बताओ। तो ब्रह्मा जी ने कहा सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उचाओ, निज नयनन देखा चहई नाथ तुम्हार विवाह। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। प्रभु बदल गए। तब तक तो कितनी पार्लियामेंट का सेशन चेंज हो गया। हाँ? उस समय के देवता अब नहीं है, तो इन देवताओं की इच्छा है कि आप दूल्हा बने, आपका विवाह हो और इन सबको बारात में सम्मिलित होने का मौका मिले। पार्वती तपो की नया पारा, पार्वती तपो की नया पारा, पार्वती तपो की नया पारा, पार्वती तपो की नया पारा। करहु तासु अबो अंगीकारा, करहु तासु अबो अंगीकारा, करहु तासु अबो अंगीकारा। हे प्रभु, पार्वती ने तपस्या किया है, अब आप स्वीकार करें। भगवान शंकर ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। बस तो महाराज जी बाजी बजने लगे, जय जयकार होने लगा। उसी समय सप्तऋषियों का आगमन हुआ। ब्रह्मा जी ने सप्तऋषियों से कहा भाई जाओ और विवाह का लगन डेट साहिब पक्का करके। सप्तऋषि लोग महाराज हिमाचल के यहाँ चल पड़े हैं, हिमाचल के यहाँ आए हैं। पहले वहां गए जहां गौरी थी, पार्वती। पार्वती से बोले कि कहा हमार न सुने तब नारद कर उपदेश, अब भा झूठ तुम्हारे पन जारा काम है। उस समय मैं समझा रहा था, लेकिन तुमने हमारा कहना नहीं माना। लो अब तुम्हारी तो छोड़ो, तो दुनिया में किसी की शादी ही नहीं होगी, क्योंकि उस शंकर ने कामदेव को ही जला दिया, काम ही खत्म। माता ने कहा महाराज जी क्षमा करो, तो क्या इससे पहले शंकर कामी थे? अब लगी हाँ? क्या इससे पहले शंकर कामी थे? मैंने कामी शिव की आराधना नहीं किया महाराज जी। तुम्हारे जान कामया बुझारा, तुम्हारे जान कामया बुझारा, अब लगी शंभु रहे सब विकारा, अब लगी शंभु रहे सब विकारा। हमारे जान सदा शिव योगी, हमारे जान सदा शिव योगी। आजा आनवा